हेलो एवरीवन। अभी देखोगे कॉमेट के का सीरीज चल रहा है जहाँ पे मैक्सिमम कॉलेज को मैं कवर कर दिया हूँ। मैं एक एक बच्चे से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज का रिव्यू देख लेना। आज मैं कवर करने वाला हूँ एसजेसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसका क्या कट ऑफ जा रहा है, जो बेसिक डिटेल होता है ना, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से बता देने का। मैं एक एक बच्चे से और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बच्चे से बात करो, उस कॉलेज का रियलिटी बता देंगे। अभी देखोगे 3 कॉलेज बचा हुआ है, इसके बाद एसजेबी है, फिर केएलई है, फिर जीएसएस है। इसके अपार्ट भी और किसी कॉलेज के ऊपर जानना होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी देखो काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कॉलेज कोड, ठीक है, इसे मिस्टेक मत करना, ठीक है। उसके बाद देखो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ बेस्ट कंटेंट का, बेस्ट कंटेंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। तुम्हारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। चैनल से हेल्प हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। लाइक क्या, हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप करना है, बस इतना ही मेरे लिए कर दो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो कौन कौन सा ब्रांच है। एक्चुअली ब्रांच के ऊपर अभी नहीं बताया जा सकता है। देखोगे यहाँ पे से इन्फॉर्मेशन साइंस ब्रांच है, जब चॉइस फिलिंग करोगे तो ये ब्रांच तुम्हें वहाँ पे नहीं दिखेगा। ये देखोगे एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग ही पता चलने वाला है। इन जनरल देख लो यहाँ पे सीएसई है, इन्फॉर्मेशन साइंस है, ईसी है, एरोनॉटिकल्स है, एरोस्पेस है, सिविल है, मैकेनिकल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो प्लेसमेंट के ऊपर दिख रहा होगा 90% स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस्ड हो रहा है, डेटा दिख रहा होगा। ये रहा 2022 बैच का, 2023 बैच का, 2024 बैच का, 2025 का, 2026 का, ठीक है। 100+ स्टूडेंट को देखोगे ना 6 लाख का अबव का पैकेज मिला है। बाकी यहाँ भी देख लो जॉब ऑफर सिक्योर ओवर द लास्ट 5 ईयर, 2022 का भी दिख रहा है, ठीक है, 23 का भी दिख रहा है, 24 का भी देख लो, 25 का भी देख लो, 2026 का भी दिख रहा होगा। ऑल राइट, अब यहाँ पे तुम सब डिटेल में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो हाईएस्ट सीटीसी कितने का जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एवरेज कितने का जा रहा है, कंपनी कितना विजिट की, ये लेटेस्ट है, एलिजिबल स्टूडेंट, ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छे से एक बार देख लो, मल्टीपल जॉब ऑफर, सिंगल जॉब ऑफर, सब यहाँ पे दिख रहा है। परसेंटेज ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट प्लेस्ड, इसके ऊपर अच्छे से बताने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे देख लो, ये भी डेटा तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑल राइट, और यहाँ भी है, इसे भी चेक कर लेना। अब देखो जो NIRF को सबमिट किया जाता है, इस डेटा के ऊपर मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से ब्रेक डाउन किया गया है, यहाँ पे देख लो जो उसके वेबसाइट पे है। बट मुझे वेबसाइट डेटा पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है, ये डेटा पे मुझे ज़्यादा अच्छा से ट्रस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा SJB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो पासिंग ईयर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, टोटल एडमिशन्स भी दिख रहा होगा, टोटल ग्रेजुएट दिख रहा होगा, टोटल प्लेस्ड दिख रहा होगा, उसके परसेंटेज प्लेसमेंट देख लो यहाँ पे। मैं फिर से बोल देता हूँ, कॉमेट के में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो ग्रो एक्चुअली कर रहा है, कुछ ऐसे कॉलेज है जो ग्रो कर चुका है, वो डेथ कर रहा है या फिर कांस्टेंट जगह पे है। तो ट्राई करना अच्छे से कॉलेज को सेलेक्ट करने का। इसी कारण से मैं सब कॉलेज को कवर कर दिया हूँ। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो एटलीस्ट एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देख लो कितने परसेंट बच्चे का प्लेसमेंट हो यार, हायर स्टडीज़ उसका परसेंटेज दिख रहा होगा, ओवरऑल दिख रहा होगा, प्लेसमेंट और हायर स्टडी। उसके हायर स्टडीज़ का मतलब तो मैं बार बार बताता हूँ, वो स्टूडेंट जो एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल था, ठीक है। बाकी यहाँ पे मीडियन सैलरी भी दिख रहा होगा, देख लो 2023 का, 2024 का। इस डेटा पे फोकस करो। 75% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, 77% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, 83% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ। मीडियन पैकेज 4.6, 5.6, 5.6। तो प्लेसमेंट के ऊपर बेसिक समझ में आ गया होगा। उसके फी स्ट्रक्चर देख लो, इसका कितना फ़ी पड़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अपडेटेड आया है, ठीक है, ये इसका देखोगे कॉमेट के वेबसाइट पे तुम्हें ये दिखने वाला है, उसके खुद के वेबसाइट पे भी ये दिखने वाला है। कुछ कुछ चेंजेस लेटेस्ट होता जाता है, बट एक्चुअली देखोगे जो अभी अपडेटेड आया कौन कौन सा ब्रांच है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, एरोनॉटिकल्स है, एरोस्पेस है, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन है, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस एंड मैकेनिकल। यहाँ पे डेटा तुम्हें दिख रहा होगा, बहुत सारा ब्रांच जो ऐड हुआ है। जो चीज़ तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा वही बता रहा हूँ, ये काउंसलिंग के टाइम ही समझ में आने वाला है जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे तो। बाकी यहाँ पे देख लो टोटल सीट कितना है, टोटल फ़ी यहाँ पे कितना पड़ रहा है, 2,35,000 पड़ रहा है। ऑल राइट, उसके बाद देखो कट ऑफ, ठीक है। इसका देखो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, ये देखो लास्ट राउंड का कट ऑफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका लोकेशंस के कारण से ही बच्चे इसे कंसिडर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ दिख रहा होगा, CSE का दिख रहा होगा, AIML का दिख रहा होगा, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन सिस्टम का दिख रहा होगा, AIDS का, इंफॉर्मेशन साइंस का जो रिमूव हो चुका है, EC का भी दिख रहा होगा,
एरोनॉटिकल का भी दिख रहा होगा, एरोस्पेस का भी दिख रहा होगा, मैकेनिकल का भी दिख रहा होगा। ये रहा फर्स्ट राउंड का। सेकेंड राउंड होमस्टेड वालों के लिए होता है। बाकी कोई भी रैंक है तो इस कॉलेज में तुम्हें आराम से एडमिशन्स मिल जाएगा। कट ऑफ के ऊपर बता दिया हूँ, फ़ी के ऊपर बता दिया हूँ, प्लेसमेंट के ऊपर बता दिया हूँ। जो बेसिक डिटेल चाहिए होता है वो बता देता हूँ। आप ट्राई करो उस कॉलेज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे बात करो, वो कॉलेज का रियलिटी बता देंगे। बाकी ब्रांच में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यहाँ पे ब्रांच डिस्कशंस नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसे चेक कर लो। एक एक ब्रांच का क्या फ्यूचर स्कोप है, किस तरह की कंपनी आ रही है, ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करोगे, कैंपस में आने के क्या बेनिफिट होता है, सब मैं अच्छे से बताया हूँ। सिलेबस कंप्लीट बताया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से ही, बच्चे से भी इसे एक बार एटलीस्ट चेक कर लेना। उसके बाद कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस बनाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। अभी देखोगे सिर्फ मॉक राउंड ही हुआ है, ठीक है। अभी इसका फर्स्ट राउंड बचा हुआ है, सेकेंड राउंड से भी आइडिया ले सकते हो, थर्ड राउंड बचा हुआ है, फोर्थ राउंड बचा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ एंड तक हूँ, बस कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना। जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे विदिन 10 से 20 मिनट के अंदर मैं कॉल करने वाला हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्राई करना अपना व्हाट्सअप नंबर को करेक्ट फिल करने का, अदरवाइज मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छे स्ट्रैटेजी से करना है, ठीक है। इसके अपार्ट ही बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो एक्चुअली बैंगलोर में हैं, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। मैं ट्राई करूँगा वो सब कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देने का, ठीक है। उसके बाद ये भी बोल देता हूँ, किसी बच्चे का रैंक 1 से लेकर के 1.5 लाख रैंक तक भी है ना, फिर भी कोई डिसेंट ऑप्शन में दिला दूंगा। उसके बाद एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग, ऐसा नहीं है एक कोई पीडीएफ बना के दे दूंगा। 1 to 1 बच्चे से ही बात करने वाला हूँ, पेरेंट्स से ही बात करने वाला हूँ, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग खुद करके देने वाला हूँ। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे मॉक राउंड हो, फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हो, फोर्थ राउंड हो। स्कॉलरशिप्स के ऊपर बताया जाएगा, फाइनल एडमिशन किसी कॉलेज में हो जाएगा फिर बता दिया जाएगा कॉलेज में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं। लोन के ऊपर भी अच्छे से डिस्कस किया जाए, किस तरह से बैंक से अप्लाई करना होता है, किस तरह से कॉलेज से अप्लाई करना होता है। जितना भी डिस्कशन होने वाला है सारा का सारा जूम मीट पे होने वाला है, गूगल मीट पे होने वाला है। अगर नीड हुआ तो अदरवाइज फ़ोन कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना। फिर से बोलता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप इस कॉलेज के ऊपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अपार्ट भी कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई बच्चा इस कॉलेज से भी देख रहे हो प्लीज़ अपना फीडबैक दे देना, जिससे आने वाले बच्चों का पेरेंट्स का हेल्प मिल सके, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।